आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं इस्लाम को फैलाने में हमारे सहाबा की क्या भूमिका और रोल था। किस तरह उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दिए थे, जिससे जंग में कई लोग शहीद भी हो गए थे। तो आइए जंग बद्र का दास्तान सुनाता हूं। इस्लामी इतिहास में जंग बद्र का वाकया एक ऐसा मोड़ है जिसने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि हक का रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करता है। यह जंग इस्लाम की पहली और सबसे अहम जंग थी, जिसमें गिनती में कम और ताकत में कमजोर मुसलमानों ने काफिरों की बड़ी और ताकतवर फौज को शिकस्त दी। जंग से पहले का हालात अच्छी नहीं थी। मक्का मुअज्जमा में जब नबी पाक ने तौहीद, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया, तो कुरैश के सरदारों ने हर तरह की तकलीफें दी। मुसलमानों को मारा पीटा गया, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, यहां तक कि बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। जब तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ीं तो हिजरत का हुक्म हुआ और मुसलमान मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए। लेकिन कुरैश मक्का के सरदारों को यह मंजूर न था कि मुसलमान अमन से रहें। उन्होंने मदीना पर हमला करने का इरादा किया। सन 2 हिजरी में रमजान का महीना था। आई कि अब्बू सुफियान, जो उस वक्त मक्का का बड़ा ताजिर था, मुल्क शाम से माल तिजारत, व्यापार का सामान लेकर आ रहा था। इस कारवां में मक्का के लगभग सभी बड़े बड़े सरदारों का माल लगा हुआ था। नबी पाक ने इरादा किया कि इस कारवां को रोककर मक्का के सरदारों की ताकत तोड़ी जाए। अब्बू सुफियान को जैसे ही खबर मिली कि मुसलमान कारवां रोकने का इरादा रखते हैं, उसने मक्का में खबर भेज दी। मक्का के सरदारों ने फौरन 1000 से ज्यादा सिपाही, 100 घोड़े, 600 जिरह बख्तर, लोहे के कवच और बड़े बड़े हथियारों के साथ फौज तैयार कर दी। नबी पाक मदीना से सिर्फ 313 मुजाहिदीन के साथ निकले। इन मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। बहुत से लोग पैदल चल रहे थे। एक ऊंट पर 3-3 लोग बारी बारी से सवारी करते। रास्ते में नबी ने अपने साथियों से मशवरा किया। हजरत सद बिन मुआज रजियस ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुक्म दें हम वैसे ही करेंगे। अगर आप हमें दरिया में कूदने का हुक्म देंगे तो हम कूद जाएंगे। ये सुनकर नबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। 17 रमजान 2 हिजरी को मुसलमान बद्र के मैदान में पहुंचे। बद्र एक ऐसा इलाका था जहां कई कुएं थे। मुसलमानों ने पानी के पास डेरा डाला और कुओं को घेर लिया। रात को नबी ने इबादत में रात गुजारी, सजदों में रो रो कर अल्लाह से मदद मांगी। आपकी यह दुआ मशहूर है, ऐ अल्लाह, अगर आज ये थोड़ी सी जमात खत्म हो गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। काफिरों का पहुंचना ही था कि उधर मक्का की फौज शान और शौकत से पहुंची। उनके पास हर तरह का साजो सामान था। उन्होंने सोचा कि आज मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे। अब्बू जहल, जो काफिरों का सरदार था, जोर जोर से कह रहा था, हम इन गरीब मुसलमानों को कुचल देंगे और पूरी अरब में हमारी ताकत का सिक्का बैठेगा। जंग की शुरुआत मुकाबला एकल शुरू हुआ। अरब के उसूल के मुताबिक जंग से पहले एक एक करके पहलवानों का मुकाबला होता था। मक्का से उतबा, शैबा और वलीद मैदान में आए। मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा निकले। हजरत हमजा ने उतबा को मार गिराया, हजरत अली ने वलीद को कत्ल किया, हजरत उबैदा ने शैबा को घायल कर दिया, लेकिन खुद भी जख्मी हुए। यह पहला ही मुकाबला था जिसमें मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। पूरा जंग का आगाज हुआ। इसके बाद दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई। काफिरों की तादाद 1000 और मुसलमान सिर्फ 313 थे, लेकिन अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी। नबी पाक ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और काफिरों की तरफ फेंकी और कहा, शाहिद वजूहुम, उनके चेहरे बिगड़ जाएं। तुरंत काफिरों की आंखों में मिट्टी भर गई और वह परेशान हो गए। फरिश्तों की मदद मिला। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं, जो एक के बाद एक उतरेंगे। सूरह अल-अनफाल 8-9। जंग के दौरान मुसलमानों ने देखा कि सफेद कपड़े पहने सवार फरिश्ते तलवारें चला रहे हैं। दुश्मनों के सर अपने आप गिर रहे थे। काफिर चीख रहे थे, हमारे ऊपर सफेद कपड़ों वाले अजीब लोग हमला कर रहे हैं। अब्बू जहल का अंजाम वही हुआ। अब्बू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, मैदान में मारा गया।
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ने उस पर आखिरी वार किया। जंग का नतीजा अंत में मुसलमानों जीता। जंग का अंजाम यह हुआ कि 70 काफिर मारे गए और 70 कैदी बनाए गए, जबकि मुसलमानों के 14 साथी शहीद हुए। मुसलमानों को जबरदस्त जीत मिली। यह जीत साबित कर गई कि अल्लाह की मदद पर भरोसा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। इस जंग से सबक यह मिलता है कि 1. अल्लाह पर यकीन रखने वालों की मदद होती है। 2. तादाद और ताकत से ज्यादा अहम ईमान और सब्र जरूरी है। तीसरी, मुश्किल वक्त में दुआ और सजदा ही काम आता है। चौथी, नबी की रहनुमाई और मशवरा कामयाबी की कुंजी है। यह थी जंग-ए-बद्र की पूरी कहानी। दोस्तों, ये दास्तां कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।